इजराइल में हमास के आतंकियों के हमले और फिर जवाबी कार्रवाई के बाद अब कई इलाके वीरान नजर आ रहे हैं। शवों की दुर्गंध इस कदर फैल गई है कि वहां जाना भी दूभर है। गाजा पट्टी के पास कफार अजा में आतंकियों के शव बिखरे पड़े हैं। चारों ओर जली हुई कारें और उनमें गोलियों के निशान नजर आते हैं। कुछ घरों के दरवाजे टूट गए हैं या फिर उनकी दीवारें ढह गई हैं। वहीं बैग्स में लिपटे शव अब और बदबू देने लगे हैं। नजारा ऐसा है कि किसी की भी रूह कांप जाए। एपी की रिपोर्ट की माने तो कई घरों के बेडरूम में अब भी पूरा परिवार मरा पड़ा है। आतंकियों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इजराइल की सेना पत्रकारों के एक समूह को लेकर प्रभावित इलाके तक पहुंची। पत्रकार ऐसे गांव में पहुंचे जहां करीब 70 हमास लड़ाकों ने हमला बोला था। कफार अजा चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ एक खूबसूरत कस्बा है। इस गांव के बाद से ही गाजा की शुरुआत होती है। कफार अजा भी उन 20 शहरों और गांवों में से एक है जहां आतंकियों ने जमकर तबाही मचाई है। इलाके में सबसे समृद्ध माना जाने वाला किबूच भी वीरान नजर आ रहा है। पत्रकार जैसे जैसे आगे बढ़े, तबाही के निशान भी बढ़ते चले गए। बहुत से घरों के दरवाजे और दीवारों को आतंकियों ने ग्रेनेड से उड़ा दिया था। लोगों के घरों के गद्दे खून से लथपथ पड़े थे। सेफ रूम से लेकर बाथरूम तक खून के धब्बे थे। हालांकि घरों से ज्यादातर शवों को निकाला जा चुका है। बहुत से शवों को ट्रक से भेजा भी जा चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे कई शव हैं जो इंतजार कर रहे हैं। बहुत से शवों की पहचान तो इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि उनके परिवार में उनकी खबर लेने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। एपी की एक रिपोर्टर के मुताबिक 20 आतंकियों के शव इकट्ठे किए गए थे। शवों का हाल इतना बुरा था कि किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं। कुछ शव ऐसे भी थे जिनके शरीर का लगभग हर हिस्सा बिखरा पड़ा था। चारों ओर बड़ी संख्या में सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे और धमाके की आवाजें अब भी रह कर सुनाई दे रही थी।